हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस नंबर 10 है। दोस्तों हमने 9 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 10वां प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों 3 भाग होते हैं। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा यूपी जीके के। तो दोस्तों आज का जो भाग है भाग 1, जिसमें दोस्तों एग्रीकल्चर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो प्रैक्टिस नंबर 10 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, आलू की सर्वाधिक उपज प्राप्त होती है जब फसल चक्र अपनाते हैं। कौन सा फसल चक्र अपनाते हैं तब आलू की सबसे अधिक उपज प्राप्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ढैंचा, आलू, सूरजमुखी। अगर दोस्तों ये फसल चक्र अपनाते हैं तब आलू की उपज जो है सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ग्लाइकोजन को और किस नाम से जाना जाता है? पहला है ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन बी है पशु खेतसार या स्टार्च, ऑप्शन सी है लिग्निन, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पशु खेतसार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, DDT है क्या? यानी कि DDT क्या है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है स्पर्शी विष, यानी कि स्पर्श करने पर विष, और ऑप्शन बी अमाशय विष, ऑप्शन सी ध्रुमक विष, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, DDT एक ध्रुमक विषय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, श्रमिक मधुमक्खी क्या है? ड्रोन, ऑप्शन बी है नपुंसक नर, ऑप्शन सी है नपुंसक मादा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नपुंसक मादा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्पंजिंग प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है घरेलू मक्खी में, ऑप्शन बी है मधुमक्खी में, ऑप्शन सी है मच्छर में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, घरेलू मक्खी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में फार्म शक्ति का मुख्य स्रोत है। पहला है बैल, ऑप्शन बी है ट्रैक्टर, ऑप्शन सी है पावर टिलर, ऑप्शन डी है डीजल इंजन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैल भारत में फार्म शक्ति का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देसी हल में हरीश की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों देसी हल में जो हरीश की लंबाई है 5 मीटर से अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा उपकरण प्राथमिक और द्वितीयक दोनों जुताई करता है? पहला ऑप्शन है देसी हल, ऑप्शन बी है तबेदार हैरो, ऑप्शन सी है मोल्ड बोल्ड हल, ऑप्शन डी है रोटावेटर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, देसी हल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अधिकतम आनुवंशिक शुद्धता होती है किस बीज में? पहला ऑप्शन है आधारी बीज में, ऑप्शन बी है प्रजनक बीज में, ऑप्शन सी है सत्यापित बीज में, ऑप्शन डी है प्रमाणित बीज में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रजनक बीज में जो आनुवंशिक शुद्धता है वो दोस्तों 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो बीज जिनका जीवन काल 15 से 100 वर्ष या उससे अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं?
पहला ऑप्शन है मीजोबायोटिक, ऑप्शन बी है मैक्रोबायोटिक, ऑप्शन सी है माइक्रोबायोटिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैक्रोबायोटिक कहते हैं। दोस्तों मैक्रोबायोटिक जो बीज हैं उनका जीवन काल 15 से 100 वर्ष या इससे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बीज की जीवन क्षमता पता करने की विधि नहीं है, यानी पूछ रहा कि विधि नहीं है। तो पहला है श्वसन परीक्षण, ये दोस्तों विधि है। अगला है भ्रूण संवर्धन विधि, ये भी दोस्तों है। ऑप्शन सी है बीज की सुषुप्तावस्था विधि, ये भी दोस्तों एक मेथड है बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन डी इंडिगोकाइमीन विधि, ये दोस्तों नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। रखे हुए बीज में पानी की मात्रा किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? पहला है 8 से 10%, ऑप्शन बी है 10 से 14%, ऑप्शन सी है 14 से 16%, ऑप्शन डी है 16 से 18%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 8 से 10%, 8 से 10%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है सभी विमोचित और अधिसूचित किस्में जो बीज उत्पाद श्रृंखला में है वह कहलाती हैं क्या? पहला है लुप्त किस्में, ऑप्शन बी है उदाहरण किस्में, ऑप्शन सी है अभ्यर्थी किस्में, ऑप्शन डी है संदर्भ किस्में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, संदर्भ किस्में कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। शुष्क भूमि में कृषि के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है टेरा मीरा, ऑप्शन बी है हरा चना, ऑप्शन सी है काबुली चना, ऑप्शन डी है उड़द। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उड़द। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आलू के साथ सरसों की अंतः फसली खेती की संतुति है, क्या संतुति है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एडिटिव क्रम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कौन सी सहफसली खेती चने की उकठा बीमारी के प्रकोप को कम करती है? पहला है चना अलसी, ऑप्शन बी है चना राई या सरसों, ऑप्शन सी है चना गेहूँ, ऑप्शन डी है चना जौ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चना के साथ अगर अलसी सहफसली खेती के रूप में प्रयोग करते हैं तो जो उकठा बीमारी है उसका प्रकोप कम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निरावातन किसके लिए आवश्यक क्रिया है? पहला है सुखाना के लिए, ऑप्शन बी है डिब्बाबंदी के लिए, ऑप्शन सी है हिमीभूत करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिब्बा बंदी के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जेली मीटर से परीक्षण किया जाता है ग्लूकोज का, चीनी का, ऑप्शन सी है पेक्टिन का, ऑप्शन डी है नमी का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेक्टिन का परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आंवला के रस को संरक्षित करने के लिए संरक्षी पदार्थ प्रयोग करते हैं। पहला है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, और ऑप्शन सी है 65 से 70% शर्करा,
और ऑप्शन डी है सोडियम बेंजोएट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनाज को भंडारित करते समय अनाज को कीड़े से बचाने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम फास्फाइड की गोली, ऑप्शन बी है जिंक फास्फाइड की गोली, ऑप्शन सी है अमोनियम फास्फाइड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एल्युमिनियम फास्फाइड की गोली का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। शर्करा की मात्रा अधिकतम होगी यदि रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग है। पहला 20, 25, 11 से 12 रीडिंग, और ऑप्शन डी 17 से 18 रीडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 17 से 18 अगर रीडिंग है तो शर्करा की मात्रा अधिकतम होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस पर गेहूं की चपाती बनाने पर गुण निर्भर करता है? पहला है ग्लूटीन, ऑप्शन बी है ग्लूबुटीन, ऑप्शन सी है ग्लाइसिन, ऑप्शन डी है लाइसिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है ग्लूटीन प्रोटीन, यानी कि ग्लूटीन के गुण पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं, वे हैं। पहला ऑप्शन कम समय वाली फसलें, ऑप्शन बी है रोग रोधी फसलें, ऑप्शन सी है लंबे समय वाली फसलें, ऑप्शन डी है नमी दबाव रोधी फसलें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कम समय वाली फसलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? पहला है मूंगफली, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है अलसी, ऑप्शन डी है धान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलसी। अलसी दोस्तों एक खरीफ क्रॉप की फसल नहीं है, जिनमें से मूंगफली, मक्का, धान ये दोस्तों तीनों खरीफ फसल की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अरहर गेहूं फसल चक्र के लिए अरहर की उपयुक्त प्रजाति क्या है? पहला है T7, T17, ऑप्शन सी है बहार, ऑप्शन डी है UPAS उपास 120। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपास 120। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। C4 पौधों में प्रकाश शोषण होता है। पहला है नगण्य, ऑप्शन बी सामान्य के कम, ऑप्शन सी कि सामान्य शोषण रहता है, ऑप्शन डी सामान्य से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नगण्य शोषण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वाष्पोत्सर्जन किस पौधे में सबसे अधिक होता है? पहला शैवाल कोशिका में, ऑप्शन बी है मरुस्थलीय पौधे में, ऑप्शन सी है मेसोफाइटिक पौधे में, ऑप्शन डी है जलीय पौधे में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेसोफाइटिक पौधे में वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। वाष्पोत्सर्जन
किसके दौरान अधिकतम होता है? प्रातःकाल, शाम के समय, रात्रि के समय, ऑप्शन डी है दोपहर के समय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दोपहर के समय वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस परिकल्पना निम्न में से किसके द्वारा दी गई? पहला ऑप्शन है वेंडर प्लैंक के द्वारा, ऑप्शन बी है फरोड के द्वारा, ऑप्शन सी है जिंक्स के द्वारा, ऑप्शन डी है डार्विन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फरोड के द्वारा जीन फॉर जीन कंसेप्ट दिया गया था या उन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है, द्विन्यून सूत्री लिखा जाता है। पहला ऑप्शन 2n-1, ऑप्शन बी है 2n-2, ऑप्शन सी है 2n+1, ऑप्शन डी है 2n+2। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2n-2 के रूप में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आलू का काला धब्बा रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण, वायरस के कारण, जीवाणु के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कवक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रिटिकेल, दो भिन्न वंशों सीकेल सीरियल 2n14 और ट्रिटिकल्स वल्गैर 2n42 की जातियों का संकर है। और दूसरा स्टेटमेंट है 56 गुणसूत्रों वाला उभय द्विगुणित है। और तीसरा है उच्च कोटि की उर्वरता वाला है। तो इसका जो राइट है ऑप्शन ए, जो इसमें से कथन 1 और 2 हैं वो सही है और तीसरा कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, GMO तकनीक से निंदानाशी प्रतिरोधी गुण सम्मिलित करके किस फसल में उपलब्ध कराए गए हैं? पहला है कपास में, ऑप्शन बी है बैगन में, ऑप्शन सी है सोयाबीन में, ऑप्शन डी है तंबाकू में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोयाबीन में उपलब्ध कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सान और इंट्रोस शब्दों का संबंध है किससे? पहला है ओवरलैपिंग जीनों से, ऑप्शन बी है स्प्लिट जीनों से, ऑप्शन सी है जंपिंग जीनों से, ऑप्शन डी है छंदम जीनों से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जंपिंग जीनों से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, स्टोमेटा धसे होते हैं किसमें? जलोद्भिद में, मध्योद्भिद में, शुष्कोद्भिद में, ऑप्शन डी है लवणोद्भिद में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शुष्कोद्भिद में स्टोमेटा धसे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवों को बचाने के लिए किसने पीपल फॉर एनिमल नामक संगठन बनाया था? पहला है मेनका गांधी ने, ऑप्शन बी है मेधा पाटेकर ने, ऑप्शन सी है राजेंद्र सिंह ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेनका नाथ गांधी ने। किसने? मेनका गांधी ने पीपल फॉर एनिमल संगठन बनाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? पहला है दिसंबर जनवरी में, ऑप्शन बी है अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन सी सितंबर अक्टूबर में, ऑप्शन डी है अगस्त और सितंबर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सितंबर तथा अक्टूबर में ओजोन परत का सबसे अधिक विनाश होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम के तहत कब तक 55 मिलियन हेक्टेयर वर्षा सिंचित भूमि कवर करना है? जो लक्ष्य कब तक है? सन 2026, ऑप्शन बी सन 2028 तक, ऑप्शन सी सन 2030 तक, ऑप्शन डी सन 2027 तक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सन 2027 तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो पहला ऑप्शन है मायोर्स के द्वारा, ऑप्शन बी है डॉक्टर GH सल के द्वारा, ऑप्शन सी है मेयर के द्वारा, ऑप्शन डी है डॉक्टर लाल के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेयर के द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष में कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है लगभग कितना? पहला 41 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 45 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 41 मिलियन हेक्टेयर 24 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन डी है 20 मिलियन हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 41 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। ड्रिप सिंचाई अवधारणा किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? पहला ऑप्शन है अल्बर्ट मेयर ने, ऑप्शन बी है सिमचा ब्लास ने, ऑप्शन सी है राजा राम ने, ऑप्शन डी है पास्कर ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सिमचा ब्लास ने ड्रिप सिंचाई अवधारणा प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत का सबसे अधिक सिंचित प्रदेश कौन सा है? पहला है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी पंजाब। अगला क्वेश्चन है मृदा सुधारक है निम्न में से मृदा सुधारक है। पहला है अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी है जिप्सम, ऑप्शन सी है रॉक फास्फेट, ऑप्शन डी है DAP। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जिप्सम। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन में नाइट्रोजन यौगिकीकरण किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है राइजोबियम जेपोनिकम के द्वारा, ऑप्शन बी है राइजोबियम मेलिलोटाई के द्वारा, ऑप्शन सी है राइजोबियम ट्राइफोलाई के द्वारा, ऑप्शन डी है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए राइजोबियम जेपोनिकम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। फसल जिसका उपयोग हरी खाद के रूप में नहीं किया जाता है, हरी खाद के रूप में नहीं किया जाता है। पहला है ढैंचा, ऑप्शन बी है सनई, ऑप्शन सी है मूंग, ऑप्शन डी है जौ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी जौ। जौ का दोस्तों हम लोग प्रयोग हरी खाद के रूप में नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। जैविक मृदाओं का क्रम है अल्फीसोल, ऑप्शन बी ऑक्सीसोल, ऑप्शन सी है हिस्टोसोल, ऑप्शन डी है एंटीसोल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हिस्टोसोल। अगला क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट में गंधक पाया जाता है कितने %? पहला है 20%, ऑप्शन बी है 24%, ऑप्शन सी है 28%,
ऑप्शन डी है 32%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24% गंधक पाया जाता है अमोनियम सल्फेट में। अगला क्वेश्चन है, अच्छी फसल उत्पादन हेतु भूमि का उपयुक्त पीएच मान है कितना होना चाहिए? पहला 4 से 5 पीएच, ऑप्शन बी 5 से 6 पीएच, ऑप्शन सी है 6 से 7 पीएच, ऑप्शन डी है 7 से 8 पीएच। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 से 7 पीएच होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, मृदा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पहला है आयरन, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है सिलिकॉन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मृदा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, अम्लीय भूमियों का प्रबंधन कर सकते हैं किस प्रकार? पहला ऑप्शन है चूना युक्त पदार्थों को मिलाकर, ऑप्शन बी है क्षारीय उर्वरक प्रयोग कर, ऑप्शन सी अवरोधी फसल उगाकर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी का हम प्रयोग कर सकते हैं अम्लीय भूमियों का प्रबंधन कर सकें, यानी कि अम्लीय भूमि को हम सुधार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, अल्बर्ट मेयर का नाम किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन नीलो खेरी विकास परियोजना से, ऑप्शन बी फिरका विकास परियोजना से, ऑप्शन सी इटावा अग्रमी परियोजना से, ऑप्शन डी श्री निकेतन परियोजना से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इटावा अग्रमी परियोजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, एक अच्छे प्रसार कार्यकर्ता में गुण होने चाहिए। पहला विषय का वास्तविक ज्ञान, ऑप्शन बी है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन सी है ईमानदारी, ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। तो उपरोक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी गुण होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कृषकों और प्रसार क्रमियों के बीच होने वाला संप्रेषण सामान्यतः होता है औपचारिक और निजी, अनौपचारिक और गैर निजी, अनौपचारिक और निजी, औपचारिक और गैर निजी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, औपचारिक और निजी होता है। अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? 1980-81 में, 1985-86 में, 1989-90 में, और ऑप्शन डी है 1999-2000 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1999-2000 में लागू की गई थी देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व नहीं है? पहला आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, किसानों को व्यावसायिक परीक्षण, किसानों को कौशल समाहित प्रशिक्षण, ऑप्शन डी आधारभूत अनुसंधान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आधारभूत अनुसंधान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, SAMETI के अंतर्गत राज्य स्तर की प्रशिक्षण संस्था है
यानी कि SAMETI के अंतर्गत राज्य स्तर की प्रशिक्षण संस्था कौन सी? पहला है ATMA यानी कि आत्मा। ऑप्शन बी है MGNRIG और ए, और ऑप्शन सी है NRLM। ऑप्शन डी है SRLM। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि ATMA आत्मा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारी साख समितियों का अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1902 में, 1904 में, 1906 में, 1912 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1904 में भारत में सहकारी साख समितियों का अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन डी कृषि उपज आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि लागत और मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? 1960-61 में, 1964-65 में, 1971-78 में, 1980-81 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1964-65 में शुरू किया गया था सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भारत में कृषि आंकड़ों के लिए निम्नलिखित में से कौन से डाटा प्रमुख स्रोत हैं, यानी कि प्रमुख डेटा स्रोत हैं? पहला है कृषि जनगणना, ऑप्शन बी समुद्री मत्स्य की जनगणना, ऑप्शन सी है यानी कि चौथा स्टेटमेंट है भूमि उपयोग सर्वेक्षण, ऑप्शन डी इनपुट सर्वेक्षण। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जो कथन दिए गए हैं वो सभी कथन सत्य हैं या सभी कथन के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपियर घास को किस कारण ग्वार या लोबिया में मिलाकर खिलाना चाहिए? ऑप्शन ए है अशोधित रेशा अधिक होने के कारण, ऑक्जेलिक अम्ल के कारण, अधिक कार्बोहाइड्रेट के कारण, और ऑप्शन डी अधिक HCN होने के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक अम्ल के कारण नेपियर घास को ग्वार के साथ मिलाकर खिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, असंबंधित नर एवं मादा पशुओं के संभोग करने की विधि को क्या कहते हैं? विकर प्रजनन, अंतः प्रजनन, बहिर्प्रजनन, और ऑप्शन डी है संकरण। ऑप्शन डी है संकरण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहिर्प्रजनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक होस्टीन फ्रीजियन संकर नस्ल की गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध दे रही है। 15% DCP वाले उत्पादन आहार की उसे कितनी आवश्यकता होगी? 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम कि 7.5 किलोग्राम? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 किलोग्राम आहार की आवश्यकता होगी, यानी कि 5 किलोग्राम राशन की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, तेल उत्पादन से कि खाद्यान्न उत्पादन से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 65, पशु प्लेग का दूसरा नाम क्या है? पहला एंथ्रेक्स, ऑप्शन बी है रिंडरपेस्ट, ऑप्शन सी है मेस्टाइटिस, ऑप्शन डी काउ पॉक्स। ऑप्शन डी है काउ पॉक्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिंडरपेस्ट के नाम से भी जाना जाता है पशु प्लेग। तो दोस्तों ये थे आज के 65 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये था भाग 1 जिसमें हमने एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।